हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में देखा था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना कैसे किया जाता है आप उसे देख लीजिए, तब आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग उसी एक्सरसाइज के और भी क्वेश्चंस को करते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसको सॉल्व करिए और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि किस तरीके से करते हैं। यहाँ ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्या चीज़ें सेम है, ठीक है, उसको हम लोग कुछ और सपोज़ कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लेट कर सकते हो, 1/3x + y को आप a सपोज़ कर लो और 1/3x - y को b, क्योंकि दोनों में यही चीज़ सेम है ना। यहाँ पे 1/3x + y, यहाँ पे भी 1/3x + y, तो इसको मैंने a सपोज़ कर लिया। और यहाँ पे 1/3x - y और 1/3x - y को b सपोज़ कर लिया। तो अगर आपने ऐसा सपोज़ किया है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो और प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हो, b लिख सकते हो। इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। अब ये अपॉन में 4 है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों में, तो क्या बन जाएगा, 4a + 4b = 3। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। सेम एज सेकेंड इक्वेशन में करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में भी आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2, क्योंकि इसकी जगह पर आपने a रखा है तो a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, a/2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, -b/2। क्लियर है, आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ -1/8, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो ये 2 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ गया, a - b, क्योंकि 2 से 2 में डिवाइड हुआ 1, 1 से a में मल्टीप्लाई किया तो a आ गया। 2 से 2 में डिवाइड किया 1, 1 से b में मल्टीप्लाई करोगे b आ गया, = -1/8। ठीक, तो ये 2 जब इधर जाएगा तो ये एक तरह से इससे कट जाएगा, तो यहाँ 4 आ गया। और वापस से 4 का मल्टीप्लाई आप इसमें कर दो तो क्या आ गया, 4a - 4b = -1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप समझ पा रहे हो किस तरीके से ये दो इक्वेशन बनाए गए हैं जो कि a और b के फॉर्म में हैं। अब इन दो इक्वेशन को आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों को 4 विधियाँ बताई गई हैं, 4 प्रोसेस बताए गए हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको, पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दो इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर हम विलोपन विधि का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विलोपन विधि काफ़ी आसान विधि होती है। इसमें करना क्या होता है, इसमें किसी पद को बराबर करना होता है, चाहे पहला पद बराबर करना हो चाहे दूसरा पद बराबर करना हो। तो बराबर रहेगा तो फिर उसको घटा देते हैं, यानी चिन्ह अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो a का पद देखो, उसका चिन्ह जो है आपको अलग अलग नहीं दिख रहा है, +4 है ना। लेकिन इधर देखो +4 -4 है, तो ये कट सकता है, तो ये कट जाएगा। और 4a कितना आ जाएगा, दोनों मिलकर हो जाएगा 8a। 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा, यानी a = कितना आया, 2/8 = 1/4। तो आपको a की वैल्यू तो मिल गई, a की वैल्यू है 1/4। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में आप रख दो। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, 4a + 4b = 3। तो अब आप इसमें a की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 + 4b = 3। इसी तरह रखोगे, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे कितना आया, 1 + 4b = 3। अब यहाँ पे 1 को ट्रांसफ़र करोगे तो इधर आ जाएगा 3 - 1, यानी 4b = 2। b = कितना हो जाएगा, 2/4, और ये आ जाएगा 1/2, यानी b की वैल्यू 1/2 आ गई और a की वैल्यू 1/4 आ गई। अब आपने जो सपोज़ किया था वहाँ पे उसकी वैल्यू को पुट करोगे। आपने क्या सपोज़ किया था, आपने सपोज़ किया था कि 1/3x + y जो है वो a है, और a की वैल्यू कितनी आई है, 1/4। कितनी आई है, 1/4। तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें इसका मल्टीप्लाई और इसमें इसका, तो कितना मिल जाएगा आपको, 3x + y = 4 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। अब आपने दूसरा क्या सपोज़ किया था, 1/3x - y = b, और b की वैल्यू कितना है, 1/2।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा आपको 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 4। अब कहोगे एक और इक्वेशन बन गया, तो हाँ भाई ये इक्वेशन बन गया है, तो फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हमारा x और y की वैल्यू जो हमें इनिशियली फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन मेथड देख पा रहे हो, बड़ी आसानी से यूज़ करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। ये देखो दोनों एलिमिनेट हो रहे हैं, दोनों का टर्म सेम है और अपोजिट साइन भी है, तो ये एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। अब ये 1 जो है आप इक्वेशन नंबर 3 या 4 में पुट कर दो, तो ये आ गया आपका, इस पर पुट कर दिया मैंने 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो आप समझ गए होंगे कैसे किया गया है। जो इक्वेशन दिया गया है उसमें आप ऑब्ज़र्व करो कि क्या चीज़ें सेम है, आप उसको इक्वल कर दोगे किसी और टर्म के, ठीक है। तो a या b लेकर आप वहाँ पुट कर दो। ऐसे मैंने लास्ट वीडियो में भी जो क्वेश्चन बताया था उसमें भी मैंने यही किया था, अगर आपने देखा हो तो फिर इक्वेशन बनेगा और उस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दोगे, a और b की वैल्यू मिल जाएगी और उस a और b की वैल्यू को जो आपने सपोज़ किया है उसमें पुट करके 2 और इक्वेशन बना लोगे। पिछले क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, जब आप यहाँ पुट कर रहे थे तो आपको x और y की वैल्यू डायरेक्ट मिल जा रही थी, तो उसके आगे नहीं सॉल्व करना था। लेकिन यहाँ एक इक्वेशन मिल रहा है तो इक्वेशन को भी सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी आधार पर जो मैंने क्वेश्चन बताया है उसी तरीके से एकदम आप इसे भी कर सकते हो। 1/x प्लस वाई को a मान लोगे, सपोज़ कर लोगे, और 1/x माइनस वाई को b सपोज़ कर लोगे। तो यहाँ 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहाँ पे 15a माइनस 5b इज इक्वल टू -2। इसको सॉल्व करोगे आप, फिर a और b की वैल्यू आएगी, उस a और b की वैल्यू को जहाँ सपोज़ किया है उसमें रखोगे तो वहाँ पर भी आपको 2 इक्वेशन मिलेगा जैसे यहाँ मिला है, और आप इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको आप होमवर्क की तरह नोट कर लो। अगला सवाल है, कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करती है, ठीक है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तय करती है, ठीक है। तो उसकी स्थिर जल में चाल और धारा की चाल बताओ। तो एक इसमें लॉजिक तुम लोग को समझना पड़ेगा कि मान लो ये एक नदी है, ठीक है, और इसमें धारा इधर की ओर बह रही है, ठीक है, और इसमें एक नाव है। क्या है, एक नाव। तो नाव की चाल मान लो x है, कितनी है, x है, और धारा की चाल मान लो y है। अगर वो धारा की दिशा में चलेगा, किस में चलेगा, धारा की दिशा में अगर चलेगा तो उसकी चाल में धारा की चाल जुड़ जाएगी। तुम सपोज़ करो कि धारा जिधर है उधर ही तुम तैर रहे हो, तो तुम्हारी चाल धारा की चाल से जुड़ जाएगी। ऐसा लगता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा लगेगा कि काफ़ी तेज़ तुम आगे जा रहे हो, क्यों, क्योंकि धारा की चाल तुम्हारे चाल में जुड़ जाती है। लेकिन जब उल्टा तैरोगे, धारा की दिशा के उल्टा, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी जो चाल है वो काफ़ी कम है। क्यों, क्योंकि तुम्हारी चाल में से धारा की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये ध्यान रखने की खास ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो 2 चीज़ें पूछा है हम उसी चीज़ को x और y मान लेंगे। तो यहाँ पूछा है स्थिर जल में चाल x और धारा की चाल को y, इसको हम मान लेंगे। तो ये हमने मान लिया कि स्थिर जल में नाव की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए आपने ये सपोज़ कर लिया। अब हम लोग धारा की दिशा और धारा की दिशा मतलब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल की बात करते हैं। अगर धारा के अनुकूल चलेगा तो धारा के अनुकूल, अब यहाँ कह रहा है धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। ऋतु जो है अपनी नाव लेके धारा के अनुकूल चल रही है, ठीक है। तो अनुकूल का मतलब धारा के साथ, तो धारा के साथ तो x प्लस वाई होता है ना बच्चों, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, और चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है, 2 घंटा। तो दूरी बटा समय यानी ये आएगा। तो यानी तुम्हारा पहला समीकरण क्या बन गया, यहाँ से x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला समीकरण बन गया। कैसे बन गया समझ में आ गया। उसी तरह तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, धारा के प्रतिकूल, क्या लिखोगे, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। अब प्रतिकूल मैंने समझाया, यानी धारा में उल्टा चलोगे तो तुम्हारी चाल क्या हो जाएगी, x में से तुम्हारी चाल में से धारा की चाल घट जाती है,
और दूरी कितना चल रहा है इसमें 4 किलोमीटर, और समय कितना लग रहा है 2 घंटा। तो ये कितना हो जाएगा 4/2 बराबर 2। तो यानी यहाँ से तुम्हारा दूसरा समीकरण क्या बना, x माइनस वाई बराबर 2। तो आप समझ गए होंगे ये किस तरह से दो समीकरण बन गया। अब इसको हल करना तो तुम्हारा हमें लगता है बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, है कि नहीं। तो दोनों समीकरण पहले लिख लेते हैं। इसको विलोपन विधि से तुम हल कर सकते हो बड़ी आसानी से, है ना। देखो यहाँ पे विलोपन विधि क्या कहती है। अच्छा, जिसको ये सारी विधियाँ नहीं पता है वो कृपया पहले पिछली कुछ वीडियोस को देख ले, जिसमें मैंने सारी विधियों को भी अलग अलग वीडियो में समझाया है। आप उसको प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ विलोपन करना बड़ा आसान है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, दोनों घट जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2x बराबर 10 में से 2, 10 और 2 12। यहाँ घटेगा तो है नहीं क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, जुड़ता है। तो ये कितना हो गया x बराबर 12/2 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी स्थिर जल में जो ऋतु या नाव की चाल है वो कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस x के मान को किसी एक समीकरण में रख दो। तो चलो पहले वाले में रख देते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से y बराबर कितना मिल गया 4, यानी जो नाव की धारा की चाल है वो कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो हल करने तुमको आता है, लेकिन यहाँ लॉजिक समझ गए। धारा के साथ जो चाल होती है आपकी चाल मतलब आपके नाव की चाल में धारा की चाल जुड़ जाती है, लेकिन अब उल्टा चलोगे तो घट जाती है। और ये दूरी बटा समय ही ना चाल होता है। तो दूरी बटा समय से एक समीकरण हमको मिल गया, और वही चीज़ दूसरे से कर लिए, 2 समीकरण हम हल कर लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। उसी प्रकार से देखो ये अगला सवाल है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीरे के काम को साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। यानी इतने लोग मिलकर एक काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 4 दिन में, और फिर इतने लोग मिलकर काम को 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो एक अकेली महिला और एक अकेला पुरुष कितने दिन में काम करेगा। तो इसका लॉजिक समझने के लिए पहले एक चीज़ समझो कि मान लो तुम ही हो, तुम अगर किसी काम को 10 दिन में करते हो, समझ लो, ठीक है। तुम अगर किसी काम को 10 दिन में करते हो तो तुम्हारा एक दिन का काम जानते हो क्या होगा 1/10। कितना होगा एक दिन का काम 1/10, 4 दिन का काम 4/10, 6 दिन का काम 6/10। कोई नल टंकी को भर रहा है मान लो 6 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/6। 2 घंटे में कितना भरेगा 2/6। आई थिंक समझ रहे होगे इसको। तो वही चीज़ हम यहाँ पे मानेंगे कि एक महिला काम को अकेले पूछ रहा है ना, एक महिला कितने दिन में करेगी। तो मान लो x दिन में करेगी। कितने दिन में करेगी x। अब चलो x दिन में तो काम कर रही है, तो एक दिन का काम कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि कोई अगर 10 दिन में काम को कर रहा है तो एक दिन का काम होगा 1/10। अगर काम को x दिन में कर रहा है तो कितना होगा एक दिन का काम 1/x। उसी तरह मान लो पुरुष जो है y दिन में करेगा, तो पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/y। तो वही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। तो देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया कि माना एक महिला काम को x दिन में पूरा करती है, तो एक दिन में कितना करेगी 1/x। तो ये तो एक महिला है ना, तो एक महिला एक काम को या एक दिन का काम उसका 1/x है, तो 2 महिला का एक दिन का काम कितना होगा बताओ। 2 महिला का एक दिन का काम 2/x होगा। 4 महिला होती तो 4/x होता। तो ये तो महिला का काम हो गया। एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y है, तो 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा बच्चों 5/y। यानी 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम ये है, ठीक है। और वो सब मिल के कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 4 दिन में। तो इसका मतलब उनका एक दिन का काम इसके अनुसार कितना होगा 1/4। ये कैसे आ रहा है ये समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब मिलके मतलब कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके काम को 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो उनका एक दिन का काम कितना होगा 1/4 होगा। ये तो क्लियर है। और जो हमने माना है उसके अनुसार उनके एक दिन का काम ये होगा, तो दोनों बराबर ना होंगे। अब उसके अनुसार कैसे, एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, तो 2 महिला का कितना होगा 2/x। साथ में 5 पुरुष भी तो काम कर रहा है, तो एक पुरुष का काम है 1/y, तो 5 पुरुष का कितना हो गया 5/y। और दोनों मतलब इतने लोगों का मिला के एक दिन का काम ये है। और इसके अनुसार देखा जाए तो 1/4, तो दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से आपको मिल गया पहला समीकरण। उसी तरीके से अगर आप दूसरा देखोगे तो दूसरे में क्या कह रहा है 3 महिलाएं, तो 3 महिलाओं का एक दिन का काम ये है, और 5
5 नहीं 6 पुरुष हैं यहाँ पर, तो 6 पुरुषों का एक दिन का काम ये है, तो 3 महिलाओं का ये, 6 पुरुषों का ये, तो टोटल ये मिला के 9 लोगों का एक दिन का काम है, ठीक है। और ये 9 लोग 3 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन का काम कितना होगा 1/3। तो ये चीज़ें समझ में अगर आ गई हैं तो समीकरण तो बन गया। अब इसको हल करना मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया है, कैसे हल करते हैं। 1/x को a और b लेके कर लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, जब इस तरह के समीकरण दिए जाते हैं तो क्या करना होता है, 1/x को a मान लेते हैं और 1/y को b मान लेते हैं और फिर वहाँ पे पुट कर देते हैं, यानी रख देते हैं। तो यहाँ पे जब a रखोगे तो 2a + 5b बराबर 1/4 आएगा, ठीक। बटे में 4 है तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 8a + 20b बराबर 1 आ गया, ठीक। यहाँ पे भी आप यहाँ पे 1/x की जगह a रखोगे तो 3a + 6b बराबर 1/3 आएगा। 3 बटे में है तो इधर गुणा में आ जाएगा, तो ये समीकरण बन गया। अब दोनों समीकरण लिख दिए। अब हमें इसे विलोपन विधि से करना है। किस विधि से करना है, विलोपन विधि से। तो आपको विलोपन विधि पता होगी कैसे करते हैं। किसी एक पद को बराबर करते हैं, तो पद को बराबर कैसे करेंगे बच्चों। अब यहाँ पे चाहें तो हम 9 नहीं बना सकते, यहाँ चाहें तो 8 नहीं बना सकते, लेकिन इन दोनों का लसा निकाल लो। क्या कर लो, लसा। इन दोनों का लसा 72 आएगा, तो दोनों को 72 तो बना ही सकते हो। इसमें 9 का गुणा करोगे तो 72 बन जाएगा, इसमें 8 का गुणा करोगे तो 72 बन जाएगा। तो देखो वही किए हैं, सब में 9 का गुणा कर दिए, इसमें 9, सब में 8 का गुणा कर दिए, तो देखो ये आ गया और ये आ गया। अब इन दोनों को विलोपित करना है तो कैसे करोगे, दोनों प्लस प्लस है ना भाई, +72 कटेगा थोड़ी, तो कटने के लिए या घटने के लिए चिन्ह बदलते हैं, जैसा कि पिछले वीडियोस में बताया गया है। तो ये कट जाएगा और 180 में से 144 जाएगा तो कितना आएगा, 36 आएगा, और 9 में से 8 गया 1, तो ये आ गया 1/36। अब b का मान उठा के इन दोनों में से किसी एक पे रख दोगे, इसमें रख दो चाहे इसमें रखो, तुम्हें a का मान मिल जाएगा। तो वही काम हम देखो यहाँ किए हैं। पहले समीकरण में रख दिए 1/36, काटे पीटे 5/9 आया, 5/9 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए तो -5/9 आ गया है। इसको लसा लेके हल किए तो 4/9 आ गया, और ये 8 गुणा में है तो बटे में जाएगा, तो यहाँ पर बटे में आ गया। देखो काट पीट के 1/18 आ गया। तो जब a का मान 1/18 आ गया तो इसका मान जो हम माने थे वहाँ रखेंगे और b का मान जो माने थे वहाँ रखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो 1/x को हमने a माना था, तो a का मान कितना आया 1/18, तो x का मान तिर्यक गुणा करने पे कितना आ गया 18 दिन, यानी एक महिला काम को कितने दिन में पूरा करेगी 18 दिन में। उसी तरह 1/y को हमने b माना था, तो b बराबर 1/36 आ गया, तो यानी एक पुरुष काम को कितने दिन में पूरा करेगा 36 दिन में पूरा करेगा। तो आई होप आप सवाल समझ गए होंगे, इतना आसान सवाल था, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग अगला सवाल देखते हैं। रोही 300 किलोमीटर दूर पर स्थित घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी और कुछ दूरी बस से तय करती है। मतलब 300 किलोमीटर उसे यात्रा करना है, किसको, रोही को। वो कुछ दूर बस से जाती है और कुछ दूर रेलगाड़ी से जाती है। तो पहले स्थिति बता रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष 60 रेलगाड़ी, मतलब बचा कितना 240, 300 में से 60 गया तो 240 ना, यानी 60 रेलगाड़ी से 240 बस से, ठीक है। और उसे 4 घंटा लगता है। लेकिन अगर वो 100 रेलगाड़ी से जाए और शेष यानी 200, शेष तो 100 में से 300 में से 100 घटाओगे तो 200 बचेगा, तो 200 बस से जाएगी तो उसे 10 मिनट अधिक लगता है, यानी 4 घंटा 10 मिनट लगता है। तो रेलगाड़ी और बस की चाल बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेलगाड़ी और बस की चाल को x और y मान लेते हैं। तो ये हमने मान लिया कि रेलगाड़ी और बस की चाल और x और y है। तो एक चीज़ समझो कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रहा है तो समय कितना लगेगा। समय बराबर क्या होता है आप जानते हो, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है आपका 60 किलोमीटर और रेलगाड़ी की चाल कितनी है x किलोमीटर। ये प्रथम स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है, प्रथम स्थिति। तो प्रथम स्थिति में वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलने में कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल होता है ना। तो दूरी 60 है, चाल है उसकी x, किसकी, रेलगाड़ी की, प्लस फिर कुछ दूर किससे चलती है, कुछ दूर मतलब 240 किलोमीटर बस से चलती है। तो 240 ये उसकी दूरी है और चाल कितनी है बस की, y। तो कुछ समय इसमें लगा, कुछ समय इसमें लगा, टोटल समय मिला के कितना लगा था आप देख सकते हो। उसे टोटल समय 4 घंटा लगा था। कितना लगा था, 4 घंटे। तो ये तुम्हारा पहला समीकरण बन गया। क्या बन गया, ये पहला समीकरण। उसी तरह से आप द्वितीय स्थिति में देख लो। अब द्वितीय स्थिति में आप देखोगे तो द्वितीय स्थिति में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रही है, तो 100 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल। तो ये है दूरी बटे चाल। और बस से कितना चली है 200 किलोमीटर। शेष का मतलब क्या होता है 200 किलोमीटर ना, तो
तो 200 बटे वाई। रेलगाड़ी से इतना समय लगा, बस से इतना समय लगा, और टोटल कितना समय लगा? टोटल 10 मिनट अधिक। अधिक का मतलब क्या कि पहले जितना लगा था उतना तो लगा ही लगा, यानी पहले जितना लगा था उतना तो लगा ही लगा, साथ में 10 मिनट अधिक लग गया, यानी प्लस 10 मिनट। अब ये घंटे में है, ये मिनट में है, दोनों घंटे में होना चाहिए, तो घंटे में बदलने के लिए इसको 60 से भाग दे दिए। तो ये अब इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 100 बटे एक्स बराबर 200 बटे वाई बराबर, इसको काटे तो 1/6 आया। यहाँ लसा लोगे, लसा लोगे तो 25 बटे 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आया दूसरा समीकरण। अब ये समीकरण कैसे बना, यही मेन है, क्योंकि इसको हल करना भी जैसे आप पिछला सवाल किए थे वैसे इसको करोगे, 1/x को मान के और 1/y को। लेकिन ये कैसे आया ये समझो। यहाँ पे जो बोला था बस की चाल और रेलगाड़ी की चाल दोनों को x और y मान लिए, तो उसे टोटल समय 4 घंटा लग रहा है, कुछ दूर रेलगाड़ी से कुछ दूर बस से। तो 60 रेलगाड़ी से तो 60 का समय इतना है, 240 बस से तो 240 का समय इतना, दोनों समय मिला के 4 घंटे। तो ये पहला समीकरण। उसी तरीके से दूसरा वाला, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तो उसका समय ये, 200 किलोमीटर बस से तो उसका समय ये, और दोनों समय मिला के 4 घंटा 10 मिनट। तो ये है 4 घंटा 10 मिनट, 4 घंटा 10 मिनट को इसमें बदल दिए, तो ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इन दोनों को हमें हल करना है। क्या करना है? हल करना है। हल करने का तरीका आप जानते ही हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया। ठीक है, तो 1/y को b मान लिया, तो अब यहाँ रखोगे जब, तो यहाँ पे 60 है प्लस 240 भी आएगा। तो देखो यहाँ क्या आया है, 60 है प्लस 240 भी बराबर 4। अब देखो डायरेक्ट इसको चाहो तो समीकरण मान सकते हो, लेकिन ये देखो काफ़ी बड़ा नंबर है, तो देखो कट रहा है तो काट सकते हो। कैसे कटेगा? इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो कॉमन आया 4, और भी ज़्यादा कॉमन आ सकता था, लेकिन 4 को काटना है तो 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 ले लेंगे कॉमन ले लोगे तो ये 4 से 4 कट गया, 4 से 4 क्या हो गया? कट गया। तो 15a प्लस 60 भी बराबर 1 आ गया। तो ये समीकरण नंबर 3 हो गया। आप यहाँ पे भी मान सकते हो, लेकिन थोड़ा हल करने में कठिन हो सकता है, बस और कुछ नहीं है। उसी तरह दूसरे समीकरण में रख दोगे तो यहाँ 100a प्लस 200b बराबर 25/6 आ गया। ठीक, वही चीज़ फिर यहाँ पे किए, यहाँ पे भी काफ़ी बड़े नंबर थे, तो यहाँ पे 25 को हटाना है, तो 25 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हमने 25 कॉमन ले लिया। तो 25 जब कॉमन लिया तो यहाँ क्या आया, 4a प्लस 8b बराबर 25/6। 25 से 25 कट गया, 1/6 बचा, तो 1/6 बचा, 6 का 3 गुणा कर दिए, तो ये समीकरण बन गया। तो आपको 2 समीकरण मिल गया। आप दोनों समीकरण को ऊपर नीचे लिख दिए। अब इसे विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि मैंने बताया था, जब कोई चीज़ बराबर ना हो तो लसा ले लो। 15 और 24 का लसा 120 आएगा। 120 आ गया, तो अब 120 लाने के लिए यहाँ 8 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 5 से। तो वही काम हमने किया, और दोनों प्लस प्लस था ना, तो अब इसको तो हम घटा नहीं सकते, तो इसीलिए चिन्ह बदलना पड़ा। तो चिन्ह बदल दिए, ये कट गया, 480 में से 240 गया, ये आ गया, 8 में से 5 गया, 3 आ गया। फिर b की मान निकल गया। b का मान उठा के हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में रख देते हैं। ये सब मैंने बहुत वीडियोस में बताया, आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी कहा था, आपने किया होगा। उसी तरह देखो यहाँ पे भी हमने कर लिया, समझ में आ गया, और a की वैल्यू निकाल ली। अब b और a की वैल्यू निकल जाती है तो क्या करते हैं, जहाँ पे आप माने रहते हो वहाँ पे रख देते हो। ठीक, तो यहाँ हमने रख दिया। अब देख पा रहे होगे 1/x को हमने a माना था, a का मान 1/60 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, और 1/y बराबर b यानी 1/80, यानी बस की चाल कितनी थी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको हल करने तो आता ही होगा, लॉजिक समझ में आया है कि नहीं, ये ज़्यादा मायने रखता है। आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए ज़रूर। अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर करिए और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अगर कोई सवाल, कोई लॉजिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको कमेंट में बताइए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, या कमेंट में ही आपको बता देंगे। ठीक है, बेझिझक सवाल पूछिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करिए, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।